अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NMD CAT प्रिपरेशन बाय शुएब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पहले स्टार्ट किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा लेक्चर था फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। देखें, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस वक्त दरियाफ्त हो चुके हैं, तो सबको डिस्कस करना ईजी टास्क नहीं है। तो इनके लिए एक क्लासिफिकेशन की गया, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फीचर्स हैं उनको मिलती जुलती हैं, तो उनके क्लासीफाई किया गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किस बेस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, कि कार्बन के स्केलेटन की बेस पर हमने इसको क्लासीफाई किया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया जाता है किस में? वेरियस ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। देखते हैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और नंबर 2 क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन, ये लफ्ज़ खुद ही शो कर रहा है कि ओपन होती है, चेन होती है लेकिन होती ओपन है। एसाइक्लिक मीन्स ए यानी एब्सेंट एंड साइक्लिक मीन्स विदाउट साइकिल, यानी कि विदाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कंपाउंड्स होते हैं वो ओपन चेन कहते हैं या एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। और इसी तरह क्लोज्ड चेन मीन्स कि किसी चेन के अंदर वो क्लोज हो, या किसी साइक्लिक कंपाउंड्स को, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक को हम फर्दर कैसे क्लासीफाई करते हैं। ओपन चेन और एसाइक्लिक को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में। मीन्स है कि जो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स होंगे या एसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं। इसी तरह क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स वाले होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और कार्बोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। हम देखते हैं पहले ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने पहले बताया है कि एक ओपन चेन के अंदर होंगे, किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं होंगे। इसकी हम देखते हैं पहले स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को हम इसमें क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मीन्स है कि किसी सीरीज़ के अंदर होते हैं, किसी सीरीज़ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एन अल्केन हो गया, एन अल्कीन हो गया और एन अल्काइन हो गया, या एन ओल भी हो गया। ये मीन्स ये है कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए लेकिन हो स्ट्रेट चेन, तो उसको कहते हैं ओपन चेन में स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसलिए इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड एज नॉन ब्रांच, यानी कि इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती। और कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि कार्बन एटम्स जो भी होंगे सीरीज के अंदर होंगे, जैसे कि एन अल्केन हो गया, एन अल्कीन, एन अल्काइन या एन ओल हो गया। इसकी एग्जांपल है एन ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन और 1 ब्यूटानोल। मीन्स है कि एक स्ट्रेट चेन के अंदर है, एक सीरीज के अंदर है, कोई भी इनके अंदर ब्रांच नहीं आ रही। इसी तरह हम देखते हैं ब्रांच चेन को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन एटम्स जो होते हैं वो सीरीज के थ्रू अटैच नहीं होते, बल्कि वो कनेक्टेड होते हैं या अटैच होते हैं थ्रू द साइड्स ऑफ चेन। इसमें हम आइसो और नियो का डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं आइसो अल्केन होगा, आइसो अल्कीन या आइसो अल्काइन। इसी तरह हम नियो अल्केन, नियो अल्कीन या नियो अल्काइन वो भी हो सकता है, वो ब्रांच में आएंगे। आइसो या नियो जो भी आ जाए वो ब्रांच चेन होते हैं, और एन वाला जो आ जाए वो स्ट्रेट होता है। अब हम देखते हैं आइसो ब्यूटेन को। देखें, एक ब्रांच आ गया इसलिए इसको ब्रांच चेन कहेंगे। नियोपेंटेन के अंदर देखें 2 ब्रांच आ गए, इसको हम नियोपेंटेन कहेंगे। इसलिए हमने ओपन चेन और एसाइक्लिक को डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रेट चेन भी होते हैं और ब्रांच चेन भी होते हैं। स्ट्रेट चेन को नॉन ब्रांच भी कहते हैं, इसमें एन स्ट्रक्चर आ जाती है, जबकि ब्रांच चेन में आइसो और नियो को हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स को। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्लोज्ड चेन पाई जाए या जिसमें कोई भी रिंग हो एटम्स की, उसको कहते हैं साइक्लिक या क्लोज्ड चेन। अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। क्लोज्ड चेन आर क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स कोई साइकिल के अंदर।
तो रिंग, ऐसी रिंग जिसके अंदर सेम कार्बन एटम्स पाए जाएं तो इसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी साइकिल के अंदर कार्बन एटम्स कनेक्टेड होते हैं तो इसको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ऐसी कोई भी साइकिल या कोई भी रिंग, कंपाउंड्स की रिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, कि एक से ज़्यादा काइंड ऑफ एटम्स पाए जाएं उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को अब हम क्लासीफाई करते हैं एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक में इसको हम डिस्कस करेंगे और एरोमेटिक में भी। एलिसाइक्लिक मीन्स ऐसी रिंग जिसमें 3 कार्बन एटम्स लाजमी हो, एट लीस्ट 3 कार्बन एटम्स आर नेसेसरी फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड दे रिजेंबल विद एलिफैटिक कंपाउंड्स एंड दे रिजेंबल विद एलिफैटिक। अब एलिफैटिक कंपाउंड्स किसको कहा जाता है? ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। आपने एडिशन कर लेनी है, ओपन चेन और एसाइक्लिक को हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब ये रिजेंबल करते हैं एलिसाइक्लिक किसके साथ? एलिफैटिक कंपाउंड के साथ। और इसमें सैचुरेटेड जो एलिसाइक्लिक होते हैं उसका जो जनरल फार्मूला हुआ है CnH1। ये भी MCQs के तौर पर पूछा जाता है। ये जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये MCQs में आपसे एक एक करके MCQs पूछे जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल होगी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अगर इधर N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर N 3 हो जैसा कि साइक्लोप्रोपेन में है तो H6 हो जाएंगे क्योंकि 2 के इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन का जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक का जो जनरल फार्मूला है आपने ये भी याद रखना है, और ये रिजेंबल किससे करते हैं ये भी आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं एरोमेटिक में, होमोसाइक्लिक में। एरोमेटिक ऐसा कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो और बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो। ये डबल एंड सिंगल, ये डबल एंड सिंगल, ये डबल एंड सिंगल, तो उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको हमने इस तरह भी ड्रा कर लेते हैं और इसको हम इस तरह भी ड्रा करते हैं। ये C डबल बॉन्ड, ये C सिंगल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड। अब हम इसको करते हैं इस तरह, लेकिन इसको हम सर्कल के अंदर भी शो कर सकते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के सर्कल अंदर हम ड्रा करके ये भी बेंजीन को शो करते हैं। अब हम एरोमेटिक में हम टॉलुइन को भी लेते हैं, फिनोल को भी लेते हैं, नेफ्थलीन को भी लेते हैं, डाइफिनाइल मिथाइल। एक होते मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, एक होते हैं पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग लाजमी हो, जैसे कि टॉलुइन हो गया, बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया। अब होते हैं पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक मीन्स कि वो उसमें वो एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग आ जाए, जैसे कि नेफ्थलीन है, डाइफिनाइल मीथेन है या फिनेंथ्रीन है, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये आपने जस्ट इतना याद रखना है कि बेंजीन को हम इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह भी, और ये एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक की आपने एग्जांपल भी याद रखनी है। अब हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक को। हेट्रो मीन्स कि ऐसी रिंग जिसमें मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम पाए जाएँ। इसको हम क्लासीफाई करते हैं सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक में और अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक में। अच्छा, सैचुरेटेड का जो डिस्कस हमने करना है वो हमारी बुक में है नहीं, लेकिन आपने इसको याद रख लेना है। THF मीन्स टेट्राहेड्रोफ्यूरॉन जो होता है वो सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है। और अनसैचुरेटेड को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एरोमेटिक अनसैचुरेटेड, नॉन एरोमेटिक अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक अनसैचुरेटेड का तो तस्करा हमारी बुक में है, जैसे कि फ्यूरॉन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पायरिडीन की होगी, पायरोल की होगी। इसकी फर्दर एग्जांपल भी हमारे बुक में दी गई हैं। और नॉन एरोमेटिक में थायोलेन है, ये हमारी बुक में है नहीं, वैसे आपने करना नहीं है, सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको क्लासीफाई किस तरह करने हैं। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक किसका पार्ट है? होमोसाइक्लिक का। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये किसके पार्ट है? हेट्रोसाइक्लिक में। अच्छा, एरोमेटिक की क्या एग्जांपल है? नॉन एरोमेटिक की क्या एग्जांपल है? सैचुरेटेड में THF आता है, एरोमेटिक में नेफ्थलीन क्या है, डाइफिनाइल मीथेन क्या है, और सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक का जनरल फार्मूला क्या है। आपने सारा कुछ याद रखना है। इसमें मोस्टली MCQs पूछे जाते हैं। ओपन चेन और क्लोज चेन, इन दोनों में से MCQs लाजमी आते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।